कल्पना कीजिए, घड़ी में रात के 2 बज रहे हैं और रामपुर का स्टेशन पूरी तरह वीरान है, खामोशी में डूबा हुआ। ठीक 2 बजे एक ट्रेन रुकती है और उसमें से एक औरत उतरती है। 9 महीने की गर्भवती, पुरानी सी साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए और एक हाथ उसने अपने पेट पर रखा हुआ है। स्टेशन पर उस वक्त सिर्फ 2 ही लोग थे जो उसे देख रहे थे, एक स्टेशन मास्टर हरिप्रसाद और दूसरी गांव की एक बुजुर्ग सावित्री बाई। उसे देखते ही दोनों के मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। इस औरत पर नजर पड़ते ही सावित्री बाई के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, वो लौट आई है। उनकी आवाज में डर था, हैरानी थी, और ये बात साफ थी कि ये कोई आम यात्री नहीं है, बल्कि अतीत से लौटा कोई साया है। 30 साल की खामोशी। तो आखिर ये औरत है कौन और इसे देखकर सावित्री बाई इतना क्यों चौंक गईं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में 30 साल पीछे जाना होगा। मिलिए नेहा से। वो भी गर्भवती थी और अपने पति राघव के लौटने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसका घर, उसका जीवन सब उम्मीदों से भरा हुआ था, पर उससे क्या पता था कि एक भयानक तूफान उसकी जिंदगी को तबाह करने आ रहा है। उस मनहूस दिन की सुबह तो एक अच्छी खबर लेकर आई थी। राघव का फोन आया, वो बहुत खुश था और उसने सुबह तक घर पहुंचने का वादा किया था। नेहा ने भी खुशी खुशी पूरा घर सजा दिया। लेकिन अगली सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो सामने दहलीज पर राघव की लाश पड़ी थी। अब यहाँ जो हुआ वो सबसे ज्यादा दर्दनाक था। किसी ने ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि राघव की मौत कैसे हुई। गांव के मुखिया रामलाल ने बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना एक पल की हमदर्दी दिखाए नेहा को शापित ठहरा दिया और उसे गांव से बाहर निकालने का फरमान सुना दिया। वो दरवाजे जो बंद हो गए, उसी शाम जब आसमान में तूफान घिर रहा था, नेहा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वो मदद के लिए चिल्लाई, उसने गुहार लगाई, लेकिन पूरे गांव ने उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। एक एक करके नेहा ने हर दरवाजा खटखटाया। सोहनलाल, शांतिबाई, मास्टर जी, ये सब वही लोग थे जिनकी उसने कभी न कभी मदद की थी। हर घर के अंदर बत्तियां जल रही थीं, लोग जाग रहे थे, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ऐसा लगा जैसे पूरा गांव एक ही रात में बहरा और अंधा हो गया हो। और अगली सुबह गांव वालों को नेहा और उसके नवजात बच्चे की लाशें गांव के चौक पर मिलीं। एक माँ और उसका बच्चा, जिन्हें बस एक खुले दरवाजे की जरूरत थी, इस दुनिया से चले गए। डायरी में छिपा सच। चलिए अब वापस आज की रात पर लौटते हैं। स्टेशन पर खड़े वो 2 गवाह, हरिप्रसाद और सावित्री बाई, ये दोनों 30 सालों से एक सच का बोझ अपने सीने में दबाए हुए थे। पता है, हरिप्रसाद ने उस रात नेहा को देखा था। उसने अपना दरवाजा खोलने की हिम्मत भी की, लेकिन एक पड़ोसी ने उसे आंखें दिखाईं और वो डर के मारे पीछे हट गया। वहीं दूसरी तरफ सावित्री बाई मदद करना चाहती थी, पर उनके अपने बेटे ने उन्हें गांव से दुश्मनी मोल न लेने की चेतावनी देकर रोक दिया। दोनों की खामोशी उन्हें सालों तक अंदर ही अंदर खाती रही। तो फिर उस रात का असली सच क्या था? हरिप्रसाद की डायरी बताती है कि राघव की मौत किसी श्राप से नहीं, बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। हरिप्रसाद ने डॉक्टर को बुलाया भी था, लेकिन मुखिया रामलाल ने डॉक्टर को गांव में घुसने ही नहीं दिया और अपनी श्राप वाली झूठी कहानी गढ़ दी। और अब कहानी वर्तमान में लौटती है। वो रहस्यमयी गर्भवती औरत गांव के उन्हीं बंद दरवाजों से गुजरते हुए आखिरकार मुखिया रामलाल के घर के सामने आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। उस औरत ने एक शब्द नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगली सुबह जब लोगों ने रामलाल को देखा तो वो जिंदा तो था, पर उसकी हालत पागलों जैसी थी। वो बस एकटक सामने घूर रहा था, किसी ऐसी चीज को जो किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। एक बेटी की वापसी। तो सवाल अब भी वही है, ये औरत कौन थी? क्या वो नेहा का भूत थी? नहीं, अब कहानी के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले राज से पर्दा उठने वाला था। जिस रात वो औरत गांव आई थी, सावित्री बाई को अपनी दहलीज पर नेहा की लिखी एक पुरानी चिट्ठी मिली और उसमें लिखा था, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। मेरी बेटी जिंदा है, वो उस रात बच गई थी और एक दिन वो उस दरवाजे पर वापस आएगी जो बंद था। पर यह कैसे मुमकिन हुआ? तब सावित्री बाई ने अपना राज खोला। उस रात जब सब सो गए तो वो अपने गुनाह के बोझ तले दबी हुई वापस चौक पर गईं। वहां नेहा तो नहीं थी, पर एक बच्चे के रोने की बहुत धीमी आवाज आ रही थी। सावित्री बाई ने उस बच्ची को उठाया और चुपचाप शहर ले जाकर एक परिवार को सौंप आई।
और अब देखिए इतिहास खुद को कैसे दोहरा रहा था, लेकिन एक बिल्कुल नए मकसद के साथ। 30 साल पहले नेहा जरूरत के वक्त आई थी और उसे मिले थे बंद दरवाजे। आज उसकी बेटी ठीक उसी हालत में बदला लेने नहीं आई थी, वो तो बस ये देखने आई थी कि क्या 30 साल बाद भी इस गांव का दिल उतना ही पत्थर का है। जब बेटी को सारा सच पता चलता है तो वो सावित्रीबाई के पैर छूती है। वो एक पल था माफी का और पछतावा का। और सावित्रीबाई, वो 30 सालों में पहली बार किसी के सामने खुलकर रोईं, शायद अपने गुनाह का बोझ थोड़ा हल्का करते हुए। गांव ने भी अपने पापों का प्रायश्चित करने की एक कोशिश की। पुराने कुएं से नेहा और उसके बच्चे के अवशेष निकाले गए और उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कुछ गांव वाले वहां शर्म से सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन रामलाल, वो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैद रहा, जहां उसे बस एक बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक पूरी पीढ़ी की खामोशी के बाद आखिरकार एक दरवाज़ा खुलता है तो क्या होता है? शायद इसका जवाब ये है कि एक सही कदम, भले ही कितनी ही देर से क्यों ना उठाया जाए, पश्चाताप का रास्ता तो खोल देता है। लेकिन अतीत के जख्म अपने निशान हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं।